फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो। मास्लो के द्वारा हायरार्की थ्योरी दी गई थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस थ्योरी के बारे में ज़्यादातर क्यों बात की जाती है? क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है मोटिवेशन की, हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, तो ये थ्योरी सबसे पहले किसकी द्वारा दी गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मास्लो द्वारा दी गई थी। मास्लो का पूरा नाम अब्राहम मास्लो है। इन्होंने 1954 में ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी, दी थी। ओके, तो इस थ्योरी में क्या होता है? तो इस थ्योरी में फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उनको पूरा किया जाता है और ये आगे प्रोग्रेस होके बेसिक टू कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सबसे पहले इसमें आ जाती है सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल। ओके, ये एक बेसिक नीड है। ओके, इसमें कौन कौन सी नीड आती हैं इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिक टू कॉम्प्लेक्स कैसे। देखो, सबसे पहले तो इसमें ये खुद की फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है, जैसे कि खाना हो गया, सोना हो गया, पीना हो गया, इनके बारे में सोचता है। और बाद में सेफ्टी के बारे में सोचता है, खुद की सेफ्टी के बारे में। ओके, उसके बाद डेफिशिएंसी नीड्स होती है और धीरे धीरे ये खुद के बारे में सोचने लग जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, ये होते हैं मास्लो थ्योरी। ओके, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसके लिए मेरे पास और भी डायग्राम है। आप जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे मास्लो थ्योरी, आप जैसे कि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है तो ये डायग्राम उस पर आप बना के आए। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो ये डायग्राम यदि आप बना के आओगे तो मतलब बहुत अच्छा एफर्ट क्वेश्चन में लगेगा। इसके बाद मैं आपको और डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम देखिए, देखो इस डायग्राम को आपको करना कैसे है एग्जाम में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है फिजियोलॉजिकल। उसके बाद में ये सभी उस फिजियोलॉजिकल नीड्स में लिखना है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती है। ओके, इस एक डायग्राम की सहायता से आप इस पूरी थ्योरी को याद रख सकते हो। देखो, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? ब्रीदिंग हो गया, फूड हो गया, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीजन। जैसे कि अपन बेसिक नीड है, जैसे कि ऑक्सीजन अपन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन एक बेसिक नीड होगी। वाटर हो गया, स्लीप हो गया, अपन जो भी डेली एक्टिविटी करते हैं ये एक बेसिक नीड हो गई। ओके, जब बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है तो अपन सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, खुद की सेफ्टी के बारे में। तो किसकी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मॉरलिटी, ऑफ फैमिली, ऑफ हेल्थ, ऑफ प्रॉपर्टी। अपन खुद की फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, खुद की हेल्थ की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं और खुद की प्रॉपर्टी होती है उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जब अपन को सेफ्टी प्रोवाइड हो जाए, बेसिक नीड सेफ्टी की भी कंप्लीट हो जाए, तब अपन डेफिशिएंसी नीड पे जाते हैं। ओके, तो इसमें हो गया है लव और बिलोंगिंगनेस। मतलब अपन को सेफ्टी प्रोवाइड हो गई तो चाहते हैं कोई किसी से फ्रेंडशिप हो या फैमिली अच्छी बढ़े या सेक्सुअल इंटीमेसी के ख्याल आते हैं। ओके, ये हो गया लिव एंड बिलोंगिंग। इसके बाद स्टीम, चौथा पॉइंट हो गया स्टीम। हो गया, फोर्थ नीड है। इसमें अपन क्या होता है? कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रेस्पेक्ट बाई अदर्स। इस स्टीम में क्या होता है कि अपन दूसरों की यदि आप रेस्पेक्ट करते हैं तो अपन चाहते हैं कि वो भी अपनी वापस रेस्पेक्ट करें। ओके, तो इसमें हो गया स्टीम में आपको ये लिखना है कि इंडिविजुअल चाहता है कि वो दूसरों की रेस्पेक्ट यदि करता है तो वो भी वापस उसकी रेस्पेक्ट करे और वो कॉन्फिडेंट रहे और कोई भी गोल है उसको अचीवमेंट कर पाए। जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो ग्रोथ नीड, लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको ग्रोथ नीड या बीइंग नीड्स कहा जाता है। मतलब इसमें ये होता है, जो इंडिविजुअल है वो खुद को जानना चाहता है कि क्या मेरा अस्तित्व है इस दुनिया में। ओके, वो खुद को जानने की कोशिश करता है। जब वो खुद को जानने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ वो चाहता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो और उसका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अचीव करना चाहता है। तो ये पॉइंट आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ओके, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, मतलब वो कुछ क्रिएटिव बनना चाहता है या एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्टेंस करना चाहता है।
ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सारे पॉइंट है जो मैंने आपको इस डायग्राम में अच्छी तरीके से बता दिया। इससे ज़्यादा कोई भी अच्छी तरीके से नहीं बता सकता। ओके, तो इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसके नोट्स टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।